आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज 4 अक्टूबर बुधवार सुबह ईडी ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के घर छापा मारा है। बता दें है जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई। खबरों के मुताबिक फिलहाल जांच एजेंसी उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी कर रही है। साथ ही बता दें कि इससे पहले भी ईडी उनके स्टाफ और उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ कर चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी की ये कार्रवाई दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में की जा रही है। हालांकि इस पर अभी तक आप सांसद संजय सिंह या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई अधिकारी सामने नहीं आया। बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निरस्त किए जाने के बाद पहली बार LAHTC यानी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की कारगिल विंग में चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए आज 4 अक्टूबर बुधवार को वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। आपको बता दें कि LAHTC का ये चुनाव 26 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा, जिसमें कुल 85 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें सबसे ज्यादा यानी 22 उम्मीदवार कांग्रेस के हैं। वहीं 17 उम्मीदवार बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इसके अलावा 25 निर्दलीय भी इस चुनावी रेस में शामिल हैं और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है। देश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। आपको बता दें कि साल के अंत में 5 राज्यों तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में चुनाव होने हैं। अब इसी सिलसिले में कल मंगलवार 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ BRS पर जमकर हमला बोला और इतना ही नहीं, PM मोदी ने ये तक कह दिया कि BRS NDA गठबंधन में शामिल होना चाहती थी। दरअसल उन्होंने रैली को संबोधित करते दौरान कहा कि मैं एक रहस्य खोलने जा रहा हूँ। जब हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, बीजेपी 48 सीटें जीत कर आ गई। KCR को सपोर्ट की जरूरत थी। इस चुनाव से पहले वे हवाई अड्डे पर आकर मेरा स्वागत करते थे, लेकिन बाद में अचानक उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव के बाद KCR मुझसे मिलने दिल्ली आए। उन्होंने कहा कि वे NDA में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे भी उन्हें समर्थन देने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ नहीं जुड़ सकता। हम विपक्ष में बैठ सकते हैं, लेकिन तेलंगाना की जनता से दगा नहीं करेंगे। हमने उन्हें NDA में एंट्री नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तेलंगाना की सत्तारूढ़ BRS को लेकर दिए गए दावे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि जो मैंने कहा था, आज PM मोदी ने उसे खुलेआम कबूल कर लिया। BRS मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। बीजेपी BRS की पार्टनरशिप ने पिछले 10 सालों में तेलंगाना को तबाह कर दिया है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि लोग समझदार हैं और अब इनका खेल समझ गए हैं। इस बार वो इन दोनों को ठुकराकर कांग्रेस की 6 गारंटी वाली सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा BRS पर किए गए दावे को लेकर खुद सत्तारूढ़ पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मुख्यमंत्री KCR के बेटे और BRS नेता KT रमा राव ने PM मोदी के इस दावे को बेबुनियादी बताते हुए खारिज कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान KTR ने कहा कि BRS इतनी पागल नहीं है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि हमें क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है। KTR ने PM मोदी को बिगेस्ट झूठ फैक्ट्री बताते हुए कहा कि मुझे जो मनोरंजक लगा वह PM मोदी के सफेद झूठ हैं। यह साफ तौर पर मनगढ़ंत बातें हैं। उन्होंने कहा कि PM मोदी के दावे अपने आप में विपरीत हैं। एक तरफ PM कहते हैं कि BRS ने कर्नाटक में कांग्रेस को फंड किया है और दूसरी ओर कहते हैं कि BRS NDA में शामिल होना चाहती थी। जाहिर सी बात है कि दोनों बयान एक दूसरे के विपरीत हैं। BRS नेता ने आगे कहा कि आज शिवसेना, JDU, TDP, शिरोमणि अकाली दल समेत कई पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। अब बीजेपी के पास केवल CBI, ED और IT बचे हैं और कोई नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मनरेगा और अन्य योजनाओं के लिए फंड रोकने के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने आए TMC नेता कल 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में कृषि भवन के अंदर धरना दिया। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने हमें मिलने का समय दिया था। हमने 90 मिनट तक उनका इंतजार किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुलाकात नहीं की, जिसके बाद पार्टी ने वहां धरना देना शुरू कर दिया और पुलिस ने आकर उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और इस वजह से पुलिस ने अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा समेत पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा TMC सांसद महुआ मोइत्रा को जबरदस्ती खींचकर ले जाते समय का एक वीडियो भी इस समय काफी वायरल हो रहा है।
इस पर समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा जिस तरह से तृणमूल की महिला सदस्यों के साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें घसीटा गया, इसका जवाब आने वाले दिनों में जनता देगी। टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिए जाने की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने कड़ी निंदा की है। सीएम बनर्जी ने मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। यह वो दिन है जब बीजेपी नेताओं के बंगाल के लोगों के प्रति उनके तिरस्कार किए जाने की बात पता चली है। बीजेपी ने पहले तो कृषि विभाग के लिए हमारी फंडिंग रोक दी। जब हमारा प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री से मुलाकात करने के लिए गया तो उन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, उनको जबरन पुलिस द्वारा वहां से हटा दिया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की आवाज कुचलने के लिए बीजेपी ने हर सीमा पार कर दी है। उनकी पुलिस ने हमारे प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको जबरन मंत्रालय से बाहर कर दिया जैसे कि वह अपराधी हों। बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि टीएमसी ने उसके सत्ता के अहंकार के सामने आवाज उठाई। बीजेपी के अहंकार की कोई सीमा नहीं है और उनके अहंकार ने उनको अंधा कर दिया है। टीएमसी नेताओं द्वारा ये कहे जाने पर कि समय देने के बावजूद भी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हमसे मुलाकात नहीं की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कल मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि आज 2.5 घंटे का समय बर्बाद हो गया। आज तृणमूल के सांसदों का इंतजार करते करते 8:30 बजे ऑफिस से बाहर निकली हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार तृणमूल के सांसद और बंगाल के मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल ने कार्यालय में 6 बजे मिलने का समय लिया था। वहीं केंद्रीय मंत्री के इस बयान का कटाक्ष करते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें झूठा बताया। टीएमसी सांसद ने लिखा कि क्षमा करें साध्वी निरंजन ज्योति, आप झूठ बोल रही हैं और मैं ये विनम्र तौर पर कह रही हूँ। उन्होंने लिखा कि आपने हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय दिया था और हमें प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले आपने सभी नामों की जांच की थी, फिर भी आपने हमें 3 घंटे तक इंतजार करवाया और फिर पिछले दरवाजे से भाग गयी। चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स का आज बुधवार 4 अक्टूबर को 11वां दिन है और आज के दिन की शुरुआत भारत ने ब्रॉन्ज मेडल की जीत के साथ की और साथ ही गोल्ड मेडल भी जीत लिया है। आपको बता दें कि मंजू रानी और राम बाबू ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में ब्रॉन्ज जीता है, तो वहीं ज्योति वेनम और ओजस देवताले ने कंपाउंड तीरंदाजी मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है और इसी के साथ भारत के कुल मेडलों की संख्या 71 हो गई है। इसमें 16 गोल्ड, 26 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।